इस वीडियो में हम पानीपत में मराठों की पराजय के कारणों का अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि पानीपत में मराठों की पराजय के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिसमें से कुछ का हम कुछ पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेते हैं प्रतिद्वंदी सेना नायक। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सदाशिवराव भाऊ एक महान और पराक्रमी सैनिक थे और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों में शानदार सफलताएं भी प्राप्त की थी, परंतु उत्तरी भारत के लिए वह एक अजनबी थे। उन्हें यहाँ के मामलों तथा भौगोलिक स्थिति की पर्याप्त जानकारी भी नहीं थी। दुर्भाग्यवश उन्हें उस युग के सर्वोच्च सेना नायक अब्दाली से सामना करना पड़ा। अब्दाली सदाशिव भाऊ से कहीं अधिक अनुभवी और रणकुशल सेना नायक थे। उसने भाऊ की भांति अपनी सेना के किसी एक भाग का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व नहीं किया, अपितु कुछ दूरी से पूर्ण शांति के साथ संपूर्ण युद्ध का निरीक्षण करता रहा और अंतिम दांव के लिए 10,000 सैनिकों का एक दस्ता सुरक्षित रख छोड़ा था। इसी सुरक्षा दस्ते ने युद्ध का पासा पलट दिया। दूसरे पॉइंट में हम प्रतिद्वंदी नायकों के बारे में जानेंगे। अब्दाली के पास जहान खां, शाह पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह वली खां, नजीब खां सेना नायक थे, जो एक से बढ़कर एक थे। भाऊ के पास उनकी टक्कर का एक भी नायक नहीं था। बूढ़ा मल्हार राव होलकर और नवयुवक जनकोजी सिंधिया तथा अन्य मराठा नायक विभिन्न अवसरों पर अब्दाली के हाथों परास्त होकर अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। इब्राहिम गारदी और उसके सैनिकों के प्रति भाऊ की विशेष कृपा से मराठा सेना नायकों में इतना गंभीर मतभेद पैदा हो गया था कि वे अंतिम समय तक ठोस कदम न उठा पाए। मल्हार राव होलकर पर तो यह आरोप भी लगाया गया है कि वह पहले से ही नजीब तथा शाह पसंद खां से सांठगांठ किए हुए था। अब प्रतिद्वंदी सेनाओं के बारे में देखेंगे। मराठा सेना सामंतवादी संगठन के दूषित रोग से पीड़ित थी। आपस में लड़ने वाले तथा एक दूसरे से घृणा करने वाले सेना नायकों के नेतृत्व में मराठा सेना अपना अनुशासन खो चुकी थी। शिवाजी के समय में मराठा सेना एक राष्ट्रीय सेना थी। अब उसका राष्ट्रीय स्वरूप भी जाता रहा और वह एक तरीके से भाड़े के टट्टुओं की सेना बन गई, जिसे महीनों वेतन भी नहीं चुकाया जाता था और सैनिक लोग लूटमार से प्राप्त धन से गुजारा चलाते थे। उनकी लूटमार और अत्याचारों ने उत्तरी भारत में उन्हें घृणा का पात्र बना दिया और स्थानीय जनता से उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल पाया था। इसके विपरीत अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित थी और उनके नायकों में भी एकता थी। अफगान सेना एक सर्वोच्च सेना नायक के आदेशों पर चलती थी। अवज्ञाकारी तथा अनुशासनहीन अफगान सैनिकों को सख्त सजा दी जाती थी। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे सैनिक शिविरों की स्थिति के बारे में। तो पानीपत में भाऊ का शिविर भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। मराठा अधिकारियों की पत्नियां, रखेलें, नौकरानियों के अलावा दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा पर आने वाले असंख्य नर नारी भी इसमें शामिल थे। मराठा शिविर में हजारों जानवरों की उपस्थिति भी कठिनाई का कारण बनी हुई थी। युद्ध में भाग लेने वाले मराठा सैनिकों की संख्या कम थी। वे अब्दाली के 60,000 सैनिकों के मुकाबले में केवल 45,000 सैनिक ही जुटा पाए। अफगानों के पास लगभग 10,000 द्वितीय श्रेणी के सैनिक थे, जबकि मराठों के पास केवल 15,000 ही थे।